हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सबको मेरा जय माता रानी की हर हर महादेव। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फटाफट से, मतलब जिस स्पीड से बढ़ाना, बस थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए। तो अब से मैं लाइव आऊँगी, ट्राई करूँगी मैं कि मैं एक टाइम निकालूँ और निकाल करके मैं लाइव आने की कोशिश करूँ। और आज की जो रीडिंग होगी ना ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या आप साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ जानना चाहते हैं, या फिर उनके जो प्रोसेस चलते हैं, इनर वर्क चलते हैं, उसके क्या क्या कितने कितने स्टेजेस आते हैं, आप कौन से स्टेजेस पे हैं, कौन से स्टेज पे नहीं हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। मैं 1 बाय 1 करके पार्ट वाइज उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगी, ठीक है। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या चल रही है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ क्या चल रही है, वो भी कलेक्टिव में, ठीक है। पहले मैं टैरो लूँगी। कलेक्टिव में मैं देखना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज इस समय क्या चल रही है, बिकॉज एज़ फार आई नो कि आप लोगों को अपने अपने पार्टनर्स के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी इस टाइम पे, ठीक है। हो सकता है 9669 मिरर नंबर दिखेंगे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखेंगे आपको, अवेकनिंग के भी नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वाओ, ये कौन सी एनर्जी है ट्विन फ्लेम्स की, ये क्या एनर्जी, मुझे समझ नहीं आता। मैंने सिर्फ उनका नाम लिया था, बेजिक्र किया था, और ये कार्ड यहाँ पे आ गए, ठीक है। चलिए, आप आ गए तो आ जाइए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए फाइनली मेरे सारे व्यूवर्स का परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो, मैं यही चाहती हूँ। जल्दी जल्दी से हो, बहुत जल्दी से हो। मैं अपने असेंडेड मास्टर्स, अपने एंसेस्टर्स, अपने कुल देवी देवता, सबको यही प्रे करती हूँ कि सबके जल्दी जल्दी से परमानेंट यूनियन हो। नेक्स्ट कार्ड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड और आया हुआ है, ओके, द मून का कार्ड, इल्यूजन, 9 ऑफ कप्स। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इवन अभी भी है। आई वॉज लाइक कि ठीक है, ये एनर्जीज अब रिजॉल्व हो गई होगी। आई थिंक ना आप लोगों को ना इस पे फटाफट से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मून की एनर्जी है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। एक ही रीडिंग में बार बार वो भी 2 ऑफ कप्स के साथ आना, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत तो करा गया है, एंड डेफिनेटली करा गया है। देखिए, 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ये तो वैसा है, वो तो वैसा है, ये वैसी निकली, वो वैसी निकली, मतलब कुछ भी माइंड में बना रखा है जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर इसमें कुछ सच्चाई हो ना तो समझ में आए, पर इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मुझे ये दिख रहा है कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये इधर भौंक रहा है, वो उधर भौंक रहा है, ये इधर ढूंढ रहा है, मतलब एक किरण भी नहीं नज़र आ रही लोगों को। ऐसा लग रहा है ना कि पूरे लाइफ में एक ग्रहण सा लग गया। इतनी प्यारी सारी चीज़ें चल रही थी, इतने अच्छे से सब कुछ चल रहा था, और सडन जैसे ग्रहण लग गया हो। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आई है। काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि ये मून की एनर्जी आ रही है। आप लोग ना जल्दी से जल्दी कर्मा क्लिनजिंग करवाएं, ठीक है, करें, नहीं करवा सकते तो बैलेंस करें एनर्जी को। जो भी नेगेटिविटी है, कॉर्ड कटिंग है, वो करना स्टार्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप पे काम करना, आप चाहते हैं पूरे स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना, तो फिर ये जो नेगेटिविटी है ना, इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड मेरे को बार बार आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। जिसको आना होगा वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। ट्रैप्ड की भी एनर्जी आ गई है यहाँ पे, विद बर्डन कार्ड यहाँ पे आई है ट्रैप्ड की एनर्जी। ये देखिए, एक बोझ ढो रहे हैं आपके पार्टनर, बोझ ढो रहे हैं। नो हैप्पीनेस, नथिंग, कुछ भी नहीं है। बस बता दिया गया है कि भाई तुम्हें हमने पैदा किया है, तुमसे हमने शादी करी है, तो तुम्हें तो ये बोझ ढोना पड़ेगा ना।
आपको इस बोझ को ढोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप ही की गलती है, आपने करा है ये सारी चीज़ें। तो ये बोझ के चक्कर में ना बांध दिया गया है, आपके पर्सन को बुरी तरीके से बांधा गया है। या तो इमोशनल करके बांधा जाए, ठीक है, या तो ब्लैक मैजिक से बांधा जाए। वो हर मुमकिन कोशिश की गई है जिससे आपके पर्सन को इमोशनल करके, बेवकूफ़ बना करके पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लाया जा सके। सोसाइटी क्या करती है, तुम पागल हो क्या, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ये, तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि इस चीज़ को तुम्हारी ही जिम्मेदारी बन रही है, तुम्हें ही इसको ढोना है, तुम्हें ही इसको। सोसाइटी देखो आपको कभी खुश नहीं रहने देती। सोसाइटी हमेशा आपको वो चीज़ सिखाती है जो उसके लिए बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया हुआ है विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। वो अभी भी चाहते हैं ना कि उनकी सिचुएशन में चेंजेस आए, स्ट्रांगली चाहते हैं। आई मीन यहाँ पे इतना स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन है विथ 2 ऑफ कप्स। या तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, या तो आपके पर्सन कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है। वो चाहते हैं कि उनका लक साथ दे, भाग्य उनका साथ दे, और ये चीज़ें आपके साइड पे मुड़े, और वो आपके साथ हैप्पीली अपना जीवन काटना चाहते हैं। क्योंकि ये इतनी एनर्जी नेगेटिव आई है, ये नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा हावी है। 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, इनके विचार नहीं बन रहे, डार्क नाइट ऑफ द सोल से बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बिकॉज एक देखो, अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है ना, आप इतना रोए हो, आपने इतना कुछ झेला है, तो ऑब्वियसली आपके पर्सन को भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपके पर्सन को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपके पर्सन भी वही सेम चीज़ फेस कर रहे हैं। डिवाइन का मैं बताऊँ तो यही गाइडेंस है। अगर डिवाइन चाहेंगे ना तभी आप ये रीडिंग देख पाओगे, ठीक है, अदरवाइज़ आप स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी बताई जा रही है ना, बिकॉज देखो एक जो नेगेटिविटी है ना, आपको कभी भी नेगेटिविटी जो है आपको इस रीडिंग तक पहुँचने नहीं देगी। बिकॉज यहाँ पे ब्लैक चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप यहाँ पे देख रहे हो आप अपने पर्सन के साथ कितने हैप्पी हो। बहुत सारे कलर्स है, इतने कलरफुल, वाइट, ये भी येलोइश, बिल्कुल मैजिकल एनर्जी है। और यहाँ पे देखो सारे डार्क एनर्जीज है, सारे डार्क एनर्जीज। इनको इतनी बुरी तरीके से ट्रैप किया जा रहा है ना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, जो समाज ने बताया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है तो उठाओ, भले ही वो उनका कंधा टूट जाए, ठीक है। आपके पर्सन के ना शोल्डर में, बैक में बहुत ज़्यादा पेन है इस टाइम पे। अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, वापस आना चाहते हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे वापस आए। वो अपने ही ऐसे लग रहा है ना कि जैसे वो किसी लूप में फंस गए हैं, जैसे वो किसी जाल में फंस गए हैं, वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फैमिली वालों ने इतना बुरी तरीके से इनको ट्रैप करा हुआ है ना कि उनको लगता है कि बस कोई आए और मुझे इस चीज़ से निकाले, जबकि वो खुद इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। तो चैरियट का कार्ड पहले आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में, 2 ऑफ कप्स भी है विद मजिशियन का कार्ड। 1 मंथ, 1 दिन, 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ लोगों के तो कॉल मैसेज भी रिसीव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन को इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा। बिकॉज़ इन्होंने ना एक इल्यूज़न बना के रख दिया है और आपके पर्सन को बिल्कुल ट्रैप कर दिया है। यहाँ पे देखो सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखेगी। ये जो मून है ना, इसमें भी ग्रहण लगा हुआ है, मतलब एक ग्रहण लगा करके रख दिया है आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में, बुरी तरीके से फंसा के रख दिया है। टेम्पल पीछे है पर इनकी आँखें में ना पट्टी बंधी हुई है, ये बिल्कुल जकड़े हुए हैं चीज़ों में। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो इन्होंने करा है, ये चाबी देख रहे हो, इतने सारे इसने चाबी यहाँ पे लगा रखे हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूँगी मैं, नेगेटिविटी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, होते हमेशा आप ही हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये तब तक स्ट्रॉन्ग है जब तक आप अपनी एनर्जी में नहीं आ रहे, आप अपने डिवाइन फॉर्म में नहीं आ रहे, तो ये तभी तक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिस दिन आप अपने डिवाइन फॉर्म में आ गए ना, उस दिन आप बताएंगे कि ये नेगेटिविटी क्या है। जिस दिन आप ये अफर्मेशन देने लगे कि मुझे किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी का कोई असर ही नहीं पड़ता, उस दिन आपके पर्सन इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, ये पट्टी आँखों से निकलेगी, और यहाँ जो टेम्पल है ना जिससे उनको हेल्प चाहिए, वहाँ पे वो पहुँच पाएंगे। बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली वहाँ तक नहीं लेके जा पा रहे हैं जिससे भगवान इनकी हेल्प कर पाए, क्योंकि इन्होंने तो बुरी तरीके से बांध रखा है ना। नेगेटिविटी कभी चाहेगी कि आपका पर्सन पूजा करे, आपका पर्सन कभी स्पिरिचुअल बने, कभी नहीं।
वो पूजा पाठ के नाम पे कुछ भी ला करके आपके हस्बैंड को खिला देगी या आपके पति को खिला देगी, आपके फैमिली मेम्बर्स को दे देगी और बोलेगी कि भाई ये खा लो, ये कर लो, ये आपके लिए बेहतरी के लिए है। भले ही आप डे बाय डे गिरते जाओ, आप में से कुछ के पर्सन की ना फेस पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ सकती है, बहुत ज़्यादा उनका वेट लूज़ हो सकता है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ेगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होंगे इस टाइम पे। देखिए, या तो आप खाओगे इस टाइम पे, अगर इनर वर्क कर रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा खाओगे, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे कोई भी चीज़, या तो फिर आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाएंगे। लेकिन आपके पर्सन का एनर्जी यहाँ पे यही दिख रही है कि बहुत ज़्यादा सूखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जी की वजह से फाइट इधर उधर से चल रही है। उनको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, उनका जैसे लग रहा है कि भूख ही मर सा गया है, ठीक है। और जितनी एनर्जीज मुझे पता लगी, जितने लोगों ने मुझे बताया कि भाई सेम मैम मेरे पर्सन की एनर्जी है, सेम उसने ऐसे बोला कि हम बहाने ढूंढते हैं, हम मैजिक चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप कैसे किसी बहाने से हमें मैसेज कॉल कर दो, बिकॉज हमें उसी से सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको लगता है इन्होंने सब कुछ खो दिया, क्या पता वो आपके साइड पे आएंगे और आप भी उन्हें मना कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, मिररिंग कर रहे हो, तो मत करो, बिकॉज मुझे 1111 दिखा, ये मिरर नंबर है। तो कहीं ना कहीं आपका यिन यांग, आपका शिव शक्ति बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करिए, ठीक है। और मिरर मत करिए। अगर आप ये शक बना करके बैठते हो कि पता नहीं आपके पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो वो सेम चीज़ आपको मिरर करेंगे और उनको लगेगा कि यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ, क्या पता वो मेरे को मना कर देगी, वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जबकि वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे वो चाहते हैं कि कुछ इस मंथ ही कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि आप हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। और ये नेगेटिविटी है ना, जो इतनी बर्डन वाली एनर्जी है, बॉडी तो टूट रही है आपके पर्सन की, मतलब टूट रही है, इतना ज़्यादा पेन होगा उनको, इतना ज़्यादा पेन होगा। बहुत लोगों को कुछ ब्लैक अजीब अजीब से ड्रीम आएंगे, बहुत लूसिड ड्रीम्स आएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि यार ये ड्रीम क्या आ रहा है, मैं डर रही हूँ नहीं डर रही हूँ, अजीब अजीब से ड्रीम्स आएंगे, उनको समझ नहीं आएगा। पर्सन से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा लग सकता है जैसे वो आपको बुला रहे हो, आपको मिस कर रहे हो, आपको मैसेजेस कर रहे हो, इस टाइप की भी एनर्जीज आ सकती है, ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे ना देखिए बहुत मिसिंग एनर्जी है, डेफिनेटली है, और वो आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, पर वो इस ट्रैप, इस ब्लैक मैजिक से अभी बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी इसके ऊपर काम करना बाकी रह गया है। तो जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना, आप उसके ऊपर काम करें, ठीक है। और इस चीज़ से अपने पर्सन को बाहर निकालें, खुद को भी दूर रखें, उनको भी सेफ रखें, और अपने चाहने वालों को बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से रखें। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। फिर से मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और बहुत बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को थैंक यू बोलने के बाद ये बोलूँगी कि प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं ऐसे रीडिंग्स लेकर के आ पाऊँगी। और एक चीज़ मुझे और बोलनी थी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में बारीकी से आप क्या जानना चाहते हैं। अगर कोई साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ जानना चाहेंगे, बिकॉज आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा ये सुनने में आ रहा है कि तिल होते हैं, ये होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, पर हाँ जो मैं ऊपर ऊपर बता सकती हूँ वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें मेजर होती हैं। पर्सनल कंसल्टेंसी लेंगे आप, तो पर्सनल जो मेरी कंसल्टेंसी है उसमें मैं क्लियर बताती हूँ। जैसे कुछ लोगों ने मेरे से लिया हुआ है तो उनको मैंने क्लियर बताया था कि वो चीज़ें कहाँ होती है, कौन से बॉडी के पार्ट में होती है, और किस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप किसी भी ट्रैप में फंस जाओगे, किसी भी कार्मिक के साथ फंस जाओगे, और आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये भी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो अच्छी बात है, वो भी कहीं ना कहीं आपको अवेकन करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको जगाते हैं, पर ट्रैप नहीं रहना है, ठीक है। कोई भी जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जोड़ के आपको खुशी देने के लिए होता है। जब वो बंधन बनने लगे ना, तो वहाँ से मुक्त होने की कोशिश करिए। आपको मुक्ति चाहिए, आप मुक्ति के लिए आए हैं, बंधन में रहने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फॉर एनर्जी एक्सचेंज। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय।